हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं पुरुष अर्था के बारे में। ठीक है, जो पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बट उसमें उतना डिटेल में नहीं है, तो हम ये थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पुरुष अर्था का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। पुरु मतलब क्या होता है, मेन, और अर्था मतलब क्या होता है, एम। तो इससे पता चलता है कि एक इंसान का एम क्या होना चाहिए, वही इसका मीनिंग है। पुरुष अर्था का मीनिंग क्या है कि एक इंसान का एम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके 4 टाइप्स दिए हुए हैं। क्या क्या? धर्मा, अर्था, कामा, मोक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने मतलब भी लिखा हुआ है कि पुरुष अर्था का मतलब क्या होता है। द वर्ड पुरुष अर्था मीन्स पर्पज ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक इंसान का एम क्या होना चाहिए। ठीक है, वही होता है क्या, पुरुषार्थ। ठीक है, उसके बाद एम क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताया है। द एम ऑफ एवरी पर्सन इज़ टू अटेन द 4 नोबल एंड ऑफ पुरुषोत्तम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि एक इंसान का एम क्या होना चाहिए। सभी इंसान का एम क्या होना चाहिए कि वो 4 नोबल, यानी कि ये जो 4 चीज़ें हैं इसको अटेन कर सके। ठीक है, यही एम होता है उनका। ठीक है, हर इंसान का एम होना चाहिए कि वो ये चारों चीज़ को अटेन कर सके। ठीक है, धर्मा, अर्था, कामा, मोक्षा। ठीक है, फिर हमने देखते हैं धर्मा क्या होता है। ठीक है, अब हम धर्मा देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, जो धर्मा है उसको संस्कृत वर्ड से ड्राइव किया गया है। ठीक है, रूट धरी से। ठीक है, तो ये हो गया, हमने देख लिया धर्मा। उसके बाद धर्मा मीन्स क्या होता है। धर्मा मीन्स राइटनेस, लॉ और ड्यूटी। इट डील्स विथ मोरल वैल्यू। ठीक है, यानी कि धर्मा मतलब क्या होता है, ड्यूटी और लॉ को फॉलो करना। ठीक है, यानी कि लॉ को फॉलो करके अपने काम को अच्छे तरीके से करना। ठीक है, रूल रेगुलेशन भी फॉलो करना और अपना काम भी करना। जैसे कि टीचर का धर्म क्या होता है, पढ़ाना। बिजनेसमैन का क्या धर्म होता है, बिजनेस ईमानदारी से करना। ठीक है, तो सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करके अपने काम को अच्छे तरीके से करना, वही क्या है, धर्म होता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या होता है धर्मा का। धर्मा मीन्स ट्रूथ, द वे ऑफ लिविंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कंसिडर्ड द नेसेसरी फॉर द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो धर्म क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि सच्चाई तरीके से अपनी लाइफ को जीना और बिहेवियर जो हमारा है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और अपने काम को ईमानदारी से करना, वही क्या है, धर्म होता है। ठीक है, अब हम सेकंड चीज़ देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने अभी क्या देखा, धर्म देखा कि धर्म का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देन अभी हम सेकंड देखते हैं क्या, काइंड्स ऑफ धर्मा। कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के जो है धर्मा होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सामान्य धर्मा। ठीक है, सामान्य धर्मा मतलब क्या होता है, जैसे कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस करना। ठीक है, नॉन वायलेंस नहीं करना। ठीक है, सच्चाई तरीके से जीना, ये सब सामान्य धर्मा में आ जाता है। ठीक है, राजा धर्मा क्या होता है, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किंग की होती है वो उसका धर्म है कि वो अच्छी तरीके से निभाए। ठीक है, आश्रम धर्मा क्या होता है, जिसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्था, ये सारी चीज़ जो है आश्रम धर्मा में आ जाता है। वन प्रथा, ठीक है, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वन प्रथा, संन्यासा। अगर आपको आश्रम के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए अलग से वीडियो है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें ब्रह्मचार्य यानी कि लोगों को क्या करना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। फिर गृहस्था, शादी वादी करके घर बसाना चाहिए। इस तरीके से मैंने डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, स्त्री धर्म क्या होना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ड्यूटीज़ जो है, ठीक है, उनकी कैरेक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये होता है स्त्री धर्म। ठीक है, उसके बाद क्या है, दंपत्या धर्म। दंपत्या धर्म मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, अपने बच्चों, फैमिली को देखना चाहिए, ये होता है दंपत्या धर्म। ठीक है, वर्णा धर्म क्या होता है,
कि हमारे ड्यूटीज़ है डिफरेंट वर्मा यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य टूवर्ड्स इज मतलब कि हर प्रकार के जो है लोग सोसाइटी में रह सके, वो होता है वर्ण धर्मा। ठीक है। आपात धर्मा क्या होता है कि जैसे कि कुछ भी क्रिटिकल सिचुएशन जैसे कि कोरोना, ठीक है, उस टाइम पे क्या लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें। ठीक है। तो उस टाइम पे अचानक से कुछ भी रूल्स बनना, उस रूल्स को फॉलो करना, ये होता है आपात धर्मा। ठीक है। तो यहाँ में हमने काइंड्स ऑफ धर्मास भी देखे। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं क्या, अर्था। अर्था मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया इकोनॉमिक वैल्यू। अर्था मतलब क्या, इकोनॉमिक वैल्यू, जो भी चीज़ पैसों से जुड़ी हुई है। ठीक है, अपनी लाइफ हमें जीने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू की बहुत ज़रूरत है, यानी कि पैसे की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने धर्म देखा कि सच्चाई तरीके से जीना, ये सब चीज़। ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, एम होना चाहिए इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम अपने नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि अर्था इज़ द सिक्योरिटी ऑफ हैविंग मटेरियल कंफर्ट्स यू नीड टू लिव इन द वर्ल्ड विथ एस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अर्था को होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारा जो कंफर्ट लाइफ है वो हमें चाहिए रहता है। हम अपने लाइफ को जीने के लिए, कंफर्टेबल रहने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत रहती है। उसके लिए हमें जैसे कि पैसे से हम क्या खरीद सकते हैं, एसी खरीद सकते हैं, कूलर खरीद सकते हैं। तो उस तरीके से क्या है, हमें अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से मटेरियल्स चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है अच्छी तरीके से जीने के लिए। तो ये हमारा क्या है, अर्था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है 4 नॉवल में। ठीक है। तो अर्था हमें क्या प्रोवाइड कर देता है, फाउंडेशन ऑफ धर्मा एंड कामा। ठीक है, विदाउट प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी इन सोसाइटी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अर्था के बिना हम अपना धर्म और कामा को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है। हम आगे देखेंगे, धर्म तो हमने देख लिया। ठीक है। देखिए, अगर क्या होता है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो हम उल्टा सीधा काम करेंगे, अपने धर्म के मार्ग पे नहीं चलेंगे। ठीक है। तो इसीलिए अर्था बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़रूरी होती है धर्म को पूरा करने के लिए, और कामा को भी। कामा हम आगे देखेंगे अर्था के बाद। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कामा क्या होता है। ठीक है। अर्था इट्स टर्म अर्था रेफर्स टू वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी सच एज वेल्थ एंड पावर। ठीक है। अर्था क्या होता है, वेल्थ भी मिलती है उससे और पावर भी मिलती है। ठीक है, पैसा है तो पावर है, इस टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, ठीक है। तो अर्था के बारे में यहाँ पे जो पीजी गोखले हैं उन्होंने कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। अर्था इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर रनिंग ए फैमिली, सेटिंग हाउस होल्ड एंड फुलफिल वेरियस सोशल, रिलीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है। तो यहाँ पे पीजी गोखले के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशंस अर्था का, कि अर्था बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे फैमिली को चलाने के लिए, हमारे लाइफ को चलाने के लिए, और हमारे हाउस होल्ड यानी कि हमारे घर गृहस्थी को चलाने के लिए, हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है अर्था। ठीक है। अब फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ही फीचर्स लिखे हुए हैं। इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है। इट इज़ ए एसेंशियल फुलफिल फिजिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिजिकल यानी कि हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको लेने के लिए और हमारी लाइफ को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्था का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, कामा देखते हैं कि कामा क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि हमारा जो है अर्था में, यानी कि अर्था बहुत ज़रूरी है धर्मा और कामा को चलाने के लिए। अब कामा क्या होता है, हमने धर्मा तो देख लिया, धर्म होता है टीचर को सच्चाई तरीके से पढ़ाने के लिए। उसी तरीके से हम देखते हैं कि अभी कामा क्या होता है। ठीक है। कामा रेफर्स टू द डिज़ायर ऑफ मैन फॉर इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ सेंस। ठीक है। कामा मीन्स क्या होता है, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखा हुआ है मैंने, प्लेजर। ठीक है, यानी कि सेटिस्फेक्शन। ठीक है, बहुत मतलब कि जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती है, ठीक है, वो क्या है, प्लीज़र यानी कि कामा। ठीक है। कामा क्या रेफर्स करता है, डिज़ायर ऑफ इन मैन फॉर इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ सेंस। ठीक है, यानी कि क्या मतलब है कि इंसान का जो भी डिज़ायर है, जो भी इंजॉयमेंट वो करना चाहता है, जो भी वो अपने नीड्स को पूरा करना चाहता है, जिससे उसको खुशी मिलती है,
ठीक है, वो नीड्स पूरी करती है तो उसको खुशी मिलेगी, वो क्या है, कामा है। ठीक है, और विदाउट अर्था कामा पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता। आजकल लाइफ में जो भी हम चीज़ करना चाहते हैं बिना पैसे के वो नहीं हो सकता। अगर हमें एसी चाहिए तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि एसी, जैसे कि हमें कुछ गोल पूरा करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, हमें कहीं घूमने जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। ठीक है, और घूम कर हमें क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है, हमें शांति मिलती है। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो सब क्या है, कामा। विदाउट अर्था कामा मतलब कि कामा के बिना जो है, सॉरी, अर्था के बिना कामा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कामा डज नॉट मीट ओनली द इंसेंटिव लाइफ ऑफ इन्वॉल्व सेक्सुअल, इमोशनल एंड स्ट्रिक्ट लाइफ ऑफ एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कामा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ लाइफ में जो भी वो क्या बोलते हैं, जो भी करते हैं उससे खुशी मिले। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि इट इन्वॉल्व सेक्सुअल, ठीक है, इमोशनल भी होना चाहिए। ठीक है, ये सब करने से भी प्लेजर मिलता है। ठीक है, देन हम सेकंड देखते हैं क्या, कामा रिलेटेड टू द प्लेजर विच कैन बी sensual, but it also the art, music, beauty, love, intimacy, affections and kindness. It what being the sense of the delight to your life. ठीक है, जो भी काम करने से हमें प्लेजर मिलता है, शांति मिलती है, वो काम, जैसे कि किसी को क्या है, म्यूज़िक सुनना पसंद है तो वो क्या है, कामा है। ठीक है, आर्ट बनाना पसंद है, वो क्या है, कामा है। ब्यूटी किसी का पसंद आता है तो वो क्या है, कामा है। ठीक है, लव में रहना वो भी क्या है, कामा है। तो ये सब चीज़ क्या है, कामा है। ठीक है, जो भी चीज़ हमको करने में अच्छा लग रहा है, जो हमें पसंद आ रही है, हमें शांति मिल रही है उस काम को करने में, वो क्या है, कामा है। सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, कामा इज गुड एंड नेसेसरी विट इज एग्जिट टू सपोर्ट धर्मा एंड बिकम्स द पार्ट ऑफ रिचनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट देखते हैं क्या, मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या होता है, लिबरेशंस। ठीक है, तो जब हम ये सारा चीज़ पूरा कर लेते हैं, यानी कि धर्म, अर्था, कामा, तो ये सब चीज़ को जब हम पूरा कर लेते हैं तो हमें लास्ट में क्या चाहिए रहता है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। ठीक है, उस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, जब हम, जैसे कि क्या होता है, रीबर्थ इंसान लेता है। क्यों रीबर्थ लेता है, क्योंकि क्या होता है कि उसकी इच्छा अधूरी रहती है। लेकिन अगर हम सारा चीज़ पूरा कर लेंगे, यानी कि हम हमारा धर्म के तरीके से, हम सच्चाई तरीके से अपना काम भी करें, और हम अर्थ भी, यानी कि हम पैसा कमा कर अपने सारा कामा को भी पूरा कर ले, यानी जो हम चीज़ करना चाहते हैं वो सब कर ले, तो हमारी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, तो हमें क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हमारा लास्ट है। ठीक है, यानी कि पुरुष अर्था में जो लास्ट एम क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, when you leave your dharma fully supported by the artha and kama, मोक्ष और the final liberation of down। ठीक है, तो लास्ट फाइनल जो होता है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, जब हम धर्म के तरीके से अपना अर्थ भी पा लेते हैं, यानी कि धर्म तरीके से काम करके, धर्म का पालन करके अर्था को भी पा लेते हैं, कामा को भी पा लेते हैं, यानी कि सच्चाई तरीके से, ये नहीं कि किसी का मर्डर कर दिया या कुछ भी, ठीक है, सच्चाई तरीके से काम किए अपना। ठीक है, पैसे कमाए सच्चाई तरीके से, फिर उसके बाद हमने जो भी विश पूरी करनी थी पैसे की हेल्प से अपनी विश भी पूरी कर ली। देन उसके बाद लास्ट स्टेज क्या आता है, मोक्ष, यानी कि हमने तो सब कुछ अच्छे से किया तो हमको क्या मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, वापस से हमें रीबर्थ नहीं लेना पड़ेगा, इस धरती पे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें वापस से रीबर्थ लेना पड़ेगा, और वापस से हमें क्या है, कर्मा ये सब होता है ना, तो वो सब होगा हमारे साथ। ठीक है, मोक्ष इज़ योर ट्रू नेचर, इट्स हु इज रियली इंक्लूड्स लिबरेशन, फ्रीडम ऑफ इग्नोरेंस, सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे नेचर में जुड़ी रहती है। वे ऑफ अटेनिंग मोक्ष, हिंदूज ऑफर्स टू 4 वे ऑफ अटेनिंग मोक्ष एंड सेलिब्रेशंस। These are the path, meditation, knowledge, devotion, correct action। तो ये सब क्या है, हमारा पार्ट है। ठीक है, यानी कि मेडिटेशन करना, नॉलेज लेना, डिवोशन, करेक्ट एक्शन, ये सब क्या है, मोक्ष का पार्ट है। तो फाइनल स्टेज जो होता है मोक्ष होता है, जब हम सारा चीज़ अटेंड कर लेते हैं, धर्म के मार्ग पे चल के सच्चाई तरीके से पैसा कमाते हैं,
ठीक है, लूट-पाट नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं और सच्चाई तरीके से पैसा कमा के अपने कामा को पूरा कर लेते हैं। यानी कि जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम पूरा करना चाहते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है, वो सब भी अब कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती है। तो हमें क्या होता है, लास्ट स्टेज यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से ये सारा चीज़ समझा दिया है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सो मच।